भारत बचाओ संविधान बचाओ अभियान के तहत राजधानी रांची के प्रेस क्लब में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय की अध्यक्षता में विभिन्न सामाजिक संगठनों की बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें कि इस बैठक में रांची संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार यशस्विनी सहाय के साथ वासवी कोड़ो, नदीम अख्तर, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ कुमार भी शामिल हुए। जहां बैठक के उपरांत सुबोध कांत सहाय ने कहा कि भारत बचाओ संविधान बचाओ को लेकर लंबे समय से सामाजिक संगठनों के साथ वह काम कर रहे हैं और जनता के बीच भी अपनी बातों को रखा जा रहा है। मौजूदा दौर में जो सरकार है वह संविधान को खत्म करने पर तुली हुई है, लेकिन ऐसा होने से हम लोग एकजुट हुए हैं। झारखंड के सभी 14 संसदीय क्षेत्रों में हमारी पार्टी के साथ सामाजिक संगठन के लोग जनता के बीच कांग्रेस के मैनिफेस्टो को बताने का काम कर रहे हैं। अगर हमारी सरकार आती है तो बच्चों को फ्री एजुकेशन और युवाओं को जॉब देने का काम करेंगी। इसके साथ साथ किसानों और मजदूरों के लिए भी मैनिफेस्टो योजना निर्धारित की गई है। अगर सरकार बनती है तो उन्हें अधिकतम लाभ पहुंचेगा। सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोगों का वासवी जी का ये पूरा एक टीम है और ये भारत बचाओ संविधान बचाओ इसका लगातार ये कंटिन्यूटी इंट्रैक्शन चल रहा है, नॉट कि सिर्फ रांची में बल्कि हर विधानसभा में, झारखंड के हर लोकसभा में। सबसे अच्छी बात है जो भी सामाजिक संगठन के लोग हैं काम कर रहे हैं, उनके काम करने का अपना तरीका है और क्लैरिटी है कि ये देश में ये चुनाव संविधान की रक्षा के लिए चुनाव है और उसी के तहत हमारा जो भी इंडिया गठबंधन का गारंटी है, और वो गारंटी अगर कहा जाए तो जुमला नहीं है, क्योंकि वो आपके सामने उसका हिस्ट्री है कि जहां सरकार बनी विपक्ष की, कांग्रेस की या दूसरी पार्टी, उन्होंने जो वादा किया था वो पहले रात में उन्होंने पूरा किया फर्स्ट कैबिनेट में। ये एक गारंटी ये बात की भी है। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर के, और 10 साल काफ़ी होता है, हम भी 10 साल मिनिस्टर रहे मनमोहन सिंह के कैबिनेट में। अगर आप नहीं डिलीवर कर पाते हैं, आज जो हम लोगों ने डिलीवर किया था वो लैंडमार्क है, राइट टू इंफॉर्मेशन। कितना बड़ा हथियार था जो आज जिसके आधार पे आज मीडिया जो है किसी झूठ को एक्सपोज कर देती है। राइट टू फूड आज जो लोगों को दिया जा रहा है, ये हमारा कानून बनाया था कि धरती पे जो पैदा हुआ है उसको हम भोजन देंगे, उसको भूख से नहीं मरने देंगे। पहले हंगर डेथ होता था। राइट टू एजुकेशन, हम बच्चों को शिक्षा फ्री देंगे, ये था हमारा। तो ये तमाम चीज़ें, अगर सैकड़ों ऐसे फैसले, राइट टू वर्क, मनरेगा दुनिया में अप्रिशिएट किया गया मोदी जी के सिवा। दुनिया में कहा कि साहब इस तरह से कैसे लोगों को जो माइग्रेशन रोका, जो उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक मौका दिया, और हर व्यक्ति जो काम मिले न मिले उसको उतना पैसा मिले। आज जो गारंटी है वो तो 1 लाख रुपए का महिलाओं को गारंटी, इसका मतलब 8,500 रुपया महीना, 1 लाख रुपए का मिनिमम वेतन पर आधारित हुआ नौजवानों को रोजगार। तो ये सारी चीजें जो है, सारा चीज आता है संविधान के तहत। उसी पिरामिड को हम जो तोड़ने की कोशिश हो रही है, 2 आपको उदाहरण खाली देंगे। राजस्थान का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति ने कहा कि हमको इसलिए वोट दीजिए कि हमको 400 सीट चाहिए, संविधान बदलना। दूसरा सूरत का एक MP बिना इलेक्शन के जीत गया क्योंकि उसके पैसे और सत्ता ने वहाँ के सारे लोगों को फोर्स करके विड्रॉ कर। ये 2 घटना ऐसी है जिससे तानाशाही क्या होता है उसका प्रतीक। वहीं मौके पर रांची लोकसभा की उम्मीदवार यशस्विनी सहाय ने कहा कि हमारा एजेंडा युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराना, रांची संसदीय क्षेत्र में विकास के आयाम को आगे बढ़ाना है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को उनका हक और अधिकार दिलाना हमारे काम की प्राथमिकता है। जो हमारी जनता है उसे सब सच दिख रहा है, वो काफ़ी क्लैरिटी के साथ समझ रही है कि देश में क्या हो रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन तक जो अभी सरकार रही है वो नहीं पहुंच पाई है, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि उन तक मेरा पहुंचना हो पाए। जैसे कि युवाओं हो, महिलाओं हो, इनको कहीं ना कहीं अनदेखा कर दिया गया है। आपको पता ही होगा कि बेरोजगारी
सीमा लांघ चुकी है, लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं और रांची में भी ऐसे बहुत सारे युवा हैं जिनके पास नौकरी नहीं है और ऐसे आदिवासी युवा जो अपनी परिस्थितियों से तो जूझ रहे ही हैं और बेरोजगारी से भी जूझ रहे हैं। और महिलाओं की तो झारखंड में वैसे भी जो हालत रही है उसको हम कैसे आगे बढ़ा पाए, तो इन्हीं सब पे चर्चा हुई है। ये सब मेरे साथी हैं जो इन्हीं सब सोशल जस्टिस के इश्यूज़ पे बात करते आए हैं। जी, बहुत सपोर्ट और प्यार मिल रहा है। बात बहुत क्लियर है कि आप कह सकते हैं कि बदलाव की लहर है और यहाँ से शुरू हो गई है और वो कहाँ तक पहुँचेगी, दिल्ली तक तो ज़रूर पहुँचेगी, दिख रहा है। न्यूज़ विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट।